नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वो पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी भाषा अवधि होने के कारण बच्चों को यह पाठ पढ़ने में और समझने में काफ़ी कठिनाई होती है और बार बार पढ़ने और समझने के बाद भी कहीं ना कहीं वो परीक्षा में सटीक उत्तर नहीं लिख पाते हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में इससे काफ़ी अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह बहुत ही अंक अर्जित करने वाला पाठ है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल भाषा में इस पाठ को समझाऊंगी जो कि आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा न रहे इस पाठ में। आपको आज ऐसा अनुभव होगा जैसे आप उस काल में उस राजसभा में बैठे हुए हैं और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से यह संवाद हो रहा है। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इस संवाद को पढ़ाने से पहले मैं आपको उस घटना से अवगत करा देना चाहती हूँ जिसके कारण यह संवाद शुरू होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, सीता जी का स्वयंवर रचा जाता है और उस स्वयंवर में राम जी भी जो है भाग लेने जाते हैं। स्वयंवर का यह शर्त होता है कि शिव जी के धनुष पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही सीता जी का विवाह किया जाएगा। राम जी शिव जी के धनुष पर न सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाते हैं बल्कि पलक झपकते ही शिव जी के धनुष को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, शिव जी का धनुष कोई मामूली धनुष नहीं है जिसको जो है आप आसानी से उठाएं और उस पर कमान चढ़ा दें। ठीक है, लेकिन शिव जी का धनुष को उठा पाना ही बहुत मुश्किल काम है और उस पर जो है प्रत्यंचा लगा देना और उसको तोड़ देना, यह तो करीब करीब वही है, बात हुई कि असंभव को संभव कर देना। ठीक है, अभी लॉकडाउन में हम सभी ने रामायण एक बार फिर से देखा तो मुझे लगता है कि ये जो रामायण की कहानी है वो आप सभी लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तो जब परशुराम जी के पास यह खबर पहुंचती है कि किसी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, तो चूंकि परशुराम जी शिव जी के परम भक्त होते हैं तो उनके गुस्से की सीमा नहीं रहती है और वे गुस्से में आग बबूला होकर सभा में जाते हैं और सभा में जाते हुए ही ललकारते हैं सभी को और बोलते हैं किसने यह दुस्साहस किया जिस शिव जी के धनुष को तोड़। ये संवाद हम लोग पढ़ लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा, आयशु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी बोलते हैं परशुराम जी को कि हे नाथ, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई सेवक ही होगा। आप कृपया आज्ञा दीजिए कि आगे क्या किया जाए। इस वचनों को सुनकर परशुराम जी और गुस्से में प्रज्वलित हो जाते हैं और परशुराम जी राम को बोलते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। बोलते हैं कि सेवक का काम सेवा करना होता है, ना कि शत्रु के समान आचरण करना। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा जो है शत्रु बन चुका है। क्योंकि सहस्त्र बाहु कौन थे? सहस्त्र बाहु जो है ने परशुराम जी के पिताजी से बलपूर्वक कामधेनु गाय जो है छीन लिया था और बाद में उनके पिताजी का वध भी कर दिया था। तो इसलिए सहस्त्र बाहु परशुराम जी के बहुत ही कट्टर जो है शत्रु थे। ठीक है, तो जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है परशुराम जी उसकी तुलना जो है सहस्त्रबाहु से करते हैं कि वह सहस्त्रबाहु के समान ही उसका शत्रु बन चुका है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जेहिए सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धर हे अब माने।
तो जो भी जिसने भी यह कार्य किया है वह भरी सभा से अलग हो जाए, नहीं तो जितने भी सभा में उपस्थित राजागण, मुनिगण और जो भी हैं वह सभी मारे जाएंगे। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए यह उचित होगा कि जिसने भी यह घृणित कार्य किया है वह भरी सभा से अलग हो जाए। परशुराम जी के इन शब्दों को सुनकर राम जी जो है ये लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराते हैं और अपमान भरे शब्दों में परशुराम जी को कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकल केतु। बोलते हैं कि सुनिए परशुराम जी, हमने अपने बचपन से, अपने बालपन से ही बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, लेकिन किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया एक धनुष को तोड़ने के लिए। ऐसा क्या खास बात है, ऐसी क्या विशेषता है इस धनुष में जो आपको इतना क्रोध आ रहा है और आपको इतनी ममता आ रही है इस धनुष के टूट जाने पर। ठीक है, तो भृगुकुल केतु किसको बोला जाता है? भृगुकुल के जो ध्वज हैं अर्थात परशुराम जी। ठीक है, रे निप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी के इन अपमान भरे शब्दों को सुनकर बोलते हैं कि हे राजपुत्र, हे राजपुत्र, तुम्हारे सिर पे काल सवार है, इसलिए तुम जो है संभल कर बोल नहीं रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। यह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं है, यह महान शिव जी का धनुष है जो कि मेरे इष्ट हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराते हुए परशुराम जी को बोलते हैं कि यह धनुष भी दूसरे धनुषों के समान ही है हमारे लिए। ठीक है, और इस धनुष को तोड़कर हमें क्या लाभ या हानि मिलेगी, इससे हमारा क्या फायदा या नुकसान है जो हम इस धनुष को तोड़ेंगे। ठीक है, देखा राम नयन के भौरे, और राम जी ने तो सिर्फ जो है एक नजर भर के इस धनुष को देखा है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करयउ कतवा। सिर्फ छूने मात्र से जो है यह धनुष अगर टूट गई तो इसमें राम जी की क्या गलती है? लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं और बोलते हैं कि आप व्यर्थ में ही जो है प्रभु, व्यर्थ में ही जो है इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अन्यथा ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय पर सु की ओरा, रे सठ सुने हो सुभाव न मोरा। कि तुम्हारे सिर पर जो है काल सवार है, तुम नहीं जानते कि तुम किससे ये बातें कर रहे हो। मुझे जो है तुम एक साधारण ऋषि समझ रहे हो, जो कि तुम यह गलती कर रहे हो, मुझे एक साधारण ऋषि समझने की गलती कर रहे हो। ठीक है, बालों को बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और मैं तुम्हें सिर्फ बालक समझ के जो है माफ करते जा रहा हूँ, तुम्हारे अपशब्दों को झेलते जा रहा हूँ, नहीं तो कब का स्पर्श से जो है तुम्हारी मृत्यु कर देता। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवनि दिन्नी। बोलते हैं कि सुनो सुनो लक्ष्मण, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं इतना प्रतापी हूँ ना, मैं क्षत्रिय कुल का जो है बहुत बड़ा शत्रु हूँ, और मैंने बहुत बार क्षत्रिय राजा को मृत्यु के घाट उतारकर उनकी भूमि को जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया है। ठीक है, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मैंने सहस बाहु जैसे राजा को भी जो है इस परसे से मार गिराया है, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया है।
ठीक है। जो मातु पितहि जनीब सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अब अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो हे लक्ष्मण, अपने माता पिता की चिंता करो, ठीक है, अपने माता पिता के बारे में विचार करो। तुम जो इन अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तुम उसमें जो है उसको नियंत्रित करो, ठीक है। और नहीं तो सोचो कि तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे माता पिता की क्या दशा होगी। यह बात सोचकर भी तुम जरा सोच समझ के बात करो। मेरा यह परसा तो इतना प्रतापी है कि मैं गर्भ में रहने वाले बच्चे को भी इससे मार सकता हूँ, उसको मृत्यु के घाट उतार सकता हूँ। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Stay happy, stay healthy and stay tuned.